नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं पीयूष पृथ्वी आज बात करूंगा किसान आंदोलन के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी। सुनील जी, बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। आंदोलन चल रहा है किसानों का, लेकिन एक अलग ही क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पीयूष जी, सीधी सी बात है कि आपने जो सवाल पूछा हमसे कि क्रेडिट वॉर जो शुरू हो गई है, देखिए जब से आंदोलन चला हुआ है तो हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति, किसी एक पे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी ने यही कहा कि हम सबसे आगे हैं। जब भी कोई बात होती है, कोई मसला होता है तो हर कोई इसी तरीके से प्रचार करता है, बात कहता है कि मेरे से बेहतर किसी ने ना किया। और जो करने वाला होता है, जो दान जिस तरीके से चुपचाप करके चला जाता है, उसे कोई किसी को यह भी बख्याल नहीं करता कि यहाँ पे मैं सेवादार के तौर पर आया था। देखिए, जो भी पार्टी है, जो भी मत है, किसानों का जो आंदोलन है, 45 दिन हो गए और 46वां दिन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन चला हुआ है, जिस तरीके से इतनी ठंड में भी किसान बैठे हुए हैं, उस बीच जितनी ठंड है, राजनीतिक गर्मी और उसका गर्माहट का पारा उतना ही और ज़्यादा चढ़ा हुआ है। मतलब सियासी तौर पर पीयूष जी, अगर आप देखें, बिल्कुल बयानों को जितने भी राजनेता हैं, जो चाहे वहाँ पर धरना स्थल पर जाके आए हों, चाहे घर बैठकर ट्वीट कर रहे हों, सब यही कहते हैं कि हमसे ज़्यादा किसानों का हितैषी कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे पल हैं और बहुत से ऐसे बयान आए हैं जिसमें ये क्रेडिट लेने की होड़ में कोई पीछे नहीं रहा है। सीधी सी बात है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अकालियों की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, या और जो पार्टियां हैं, या इसके मैं समाज सेवी संस्थाओं को लेके इस कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से कुछ एक ऐसे हुक्मरान होते हैं जो सिर्फ क्रेडिट के लिए बात करते हैं। क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव नजर आते हैं। लेकिन इसकी हवा जो है, शुक्र मानिए कि पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंची, नहीं तो भाजपा को वहां पर भी विरोध का सामना करना पड़ता। और जिस तरीके से जन रैलियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में भाजपा कर रही है, नड्डा और अमित शाह लगातार पंजाब के दौरे पर भी रह चुके हैं। एक बार फिर से नड्डा वहां पर गए हैं तो वहां पर कई अधिकारी, बड़े जो कार्यकर्ता हैं, वो मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में पीयूष जी देखिए, सीधी सी बात है कि पंजाब में जिस तरीके की होड़ लगी हुई है नेताओं की कि किसानों का हमसे ज़्यादा हितैषी, हमसे ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं है। अकाली दल कहता है कि अगर केंद्रीय मंत्री जो हरसिमरत कौर बादल थी, अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो सिर्फ इसलिए दिया कि किसानों को और किसानी को देखते हुए, क्योंकि किसान हितैषी और पंजाब हितैषी अकाली दल खुद को बताता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो पीयूष जी आपको यह भी पता है कि एक सेवादार के तौर पर अरविंद केजरीवाल धरना स्तर पर पहुंचते हैं और कहते हैं हम सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं। और वहां पर फ्री वाईफाई और जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने बिल की कॉपियां फाड़ी, तो ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की होड़ जो है, चाहे हर कोई कहता फिरे कि मैं सेवादार हूं और एक किसान के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर वहां पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, लेकिन जो विवाद, बाद और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुखबीर सिंह बादल की बात बताऊं तो उन्होंने भी क्रेडिट वार की बात कही है कि आंदोलन किसानों का चल रहा है, लेकिन क्रेडिट जो ले रहा है वो कांग्रेस लेना चाहती है या बाकी पार्टियां लेना चाहती हैं। सुखबीर बादल ने साल 2017 में कैप्टन को लेकर भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उस कमेटी में जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल थे, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी एक बनाई गई थी, जो बिल अभी नए आए हैं जिनका विरोध हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में हो रहा है पीयूष जी, तो उस सारी चीजों को लेकर सुखबीर सिंह बादल क्या कुछ कहना है, हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पंजाब के सब तो निकम्मा, नलायक, निखिद मुख्यमंत्री जे कोई होया हिस्ट्री कहूगी कैप्टन अमरिंदर सिंह होया। वो तो शुरू तो ही बीजेपी, तुसी गल दसो, जो कैप्टन साहब दियां करतूतां है, जो कैप्टन साहब दे काम है, कि सेंटर की सरकार के सपोर्ट के बगैर हो सकते कि नहीं? तुसी आई एम सेइंग लगातार तुसी देख लो, यू आस्क एनीबडी, ही हैज़ द बेस्ट रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕੰਸਲਟਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗॉट ਦਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਆਹ लड़ाई किसानी दी है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ क्रेडिट दी नहीं है। तो अभी आपने सुखबीर बादल का बयान सुना, इस क्रेडिट वॉर के अंदर सुनील जी कंगना रनौत के ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पीयूष जी, आपको सीधे तरीके से साफ तौर पर पता है कि विवादों में लगातार कंगना रनौत रहती हैं और भटिंडा की अदालत में एक मानहानि का केस दर्ज हुआ है। सुनवाई उसकी 11 जनवरी को है और ये जो मसला है वो सीधे तौर पर पीयूष जी आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट किया गया था कंगना रनौत के द्वारा, और एक पंजाब की महिला हैं, बुजुर्ग हैं, खेतीबाड़ी करती हैं, उनका सारा कारोबार ही खेतीबाड़ी का है, करोड़ों की जायदाद है। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने बयान किया था कि 100 रुपए के लिए जो धरने में जाकर ऐसी महिलाएं बैठती हैं या 100 रुपए में बिक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उस बयान की हम भी निंदा करते हैं कि एक महिला होकर एक महिला के प्रति ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और कुछ शब्द जो है भावनाओं में बहकर कई बार इंसान के कहने का कुछ और मतलब होता है, लेकिन उसकी भावनाओं के आधार पर अलग अलग तरीके से उन शब्दों को परिभाषित करके अलग तरीके से मान लिया जाता है। हालांकि कंगना रनौत ने बाद में वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया था। बात कर रहा हूं जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान एक पंजाब की बुजुर्ग महिला हैं, भटिंडा की रहने वाली हैं, मोहिंदर कौर, उन्होंने जो है भटिंडा की अदालत में एक मानहानि का केस दायर कर दिया है कंगना रनौत के खिलाफ पीयूष जी, और उस केस में अब सुनवाई 11 तारीख को होनी है। लेकिन इस तरीके से लगातार विवादों में घिरी रहने वाली कंगना रनौत भी अब कहीं ना कहीं सोच समझकर जो है वो कदम उठा रही हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का जब मामला गरमाया हुआ था तो उसमें लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं भारतीय मीडिया में भी कंगना रनौत के समर्थन में लाखों लोग आए थे। वही लोग खड़े थे जो जिस तरीके से एक महिला के साथ बीएमसी ने जो कार्रवाई की, जो वहां पर उनका घर तोड़ा गया मुंबई में, जिस तरीके से शिवसेना के द्वारा उसका विरोध किया गया या कांग्रेस ने उसका विरोध किया गया, उनके जो पोस्टर थे उनको कालख पौंती गई, आग लगाई गई पोस्टरों को, उनके आने पर जिस तरीके से धमकियां दी गई या जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई, तो काफ़ी कुछ कंगना रनौत ने जो वो सहन भी किया है। हालांकि इस सबके दरमियान 6-8 महीनों में उनके घर में खुशियां भी बहुत आई हैं, उनके घर में उनके भाई की शादी भी हुई है, उसमें भी वो व्यवस्था व्यस्त रही, लेकिन मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं जब इतनी परेशानियों के बीच में होता है तो प्रताड़ित तो हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से एक मानहानि का मुकदमा अब
कंगना रनौत पर दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ और भी कई केस जो हैं वो अलग अलग जगह दर्द होने की बातें जो है वो कही जाती हैं, लेकिन कंगना रनौत के ऊपर इस तरीके से मुसीबतों का एक, जिसको कहते हैं कि तूफान ही आ जाना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में कंगना रनौत जब बात करती थी और उन्हीं के साथ वो सारे कलाकार जिन्होंने इस महिला के द्वारा, जिसके द्वारा केस किया गया है मानहानि का, जब इसके विरोध में फोटो शेयर करके कंगना रनौत ने किसानों के प्रति जो बयान दिए या जिस तरीके से बातें कही या जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादी या ऐसे कुछ शब्द जब किसान आंदोलन के बीच आने लगे तो कंगना रनौत की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी। उसमें विरोध किया पंजाब के ही नहीं, बॉलीवुड के जितने बड़े और आदरणीय लोग हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी विरोध किया, आम लोगों ने भी विरोध किया, किसानों ने भी उनका विरोध किया। लेकिन इस सब के बीच अब यह जब केस आया है तो कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी एक केस चल रहा है और उसमें उनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। लेकिन कंगना रनौत का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हाजिर कहाँ पे होना है। उन्होंने कहा कि किसानों के लोग लेके जब मैंने बात की या और किसी विषय पर, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है, उनका बयान मैं दर्शकों को सुना दूं, फिर उसके बाद पंजाब में कलाकारों के साथ किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करूंगा। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाज़ों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। तो पीयूष जी, आपने सुना कि कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल किए हैं, लेकिन कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद ही किसी फैसले पर पीयूष पहुंचता है। लेकिन मानहानि का केस अब भटिंडा की कोर्ट में दाखिल हुआ है, तो अब 11 तारीख को सुनवाई है, 15 को किसानों की बैठक है और उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहती है आगे किसानों की वो भी तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर फिर से मुसीबतों का एक चक्रव्यूह, जिस चक्रव्यूह में कंगना रनौत लगातार फंस रही हैं, अब निकलती कैसे हैं, शायद कहीं ना कहीं इस बयान से, जो उनका बयान आया है, कहने की तो उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की है और इशारों में ये भी कहा है कि वो किसानों के विरोध में नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अगर कलाकारों की बात की जाए तो पंजाब में एक बड़ा मसला आजकल गरमाया हुआ है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार पंजाब के मीडिया में देखता रहता हूं कि जिस तरीकों से यहां पे गायकी के, जब भी किसी गायक से बात की जाती है तो जिस तरीके से लचर गायकी और यहाँ पर जिस तरीके से हथियारों का जो इस्तेमाल गायकों के द्वारा उनकी बनाई हुई वीडियो में होता है, तो उसका अब लगातार निंदा और विरोध होने लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो धार्मिक या सामाजिक तौर पर जुड़े हुए लोग हैं या जो इन चीज़ों के जानकार हैं या समाज सेवी हैं, वो इन चीज़ों की जो है वो निंदा करते हैं कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो इससे गुमराह होता है।
हथियारों और जो जोशीले गाने होते हैं जिसमें मारपीट और हुड़दंग जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, अहिंसा वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, माफ़ी चाहूँगा, हिंसा भरी हुई चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं यूथ को मिसगाइड करने और यूथ का इसके प्रति वैसा ही करना, क्योंकि लोगों की मानसिकता कैसी हो जाती है कि वहाँ पर उस वीडियो में, उस गाने में या उस फिल्म में हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं नौजवान 18, 20 या 22 साल का लड़का या लड़की या उससे कम उम्र के जो आजकल 7वीं या 10वीं तक के विद्यार्थी भी हैं, वो भी ऐसी चीज़ों को वे देखते हैं और उसके साथ जो है वो ऐसी चीज़ों में संलिप्तता जो है वो दिखाने लगते हैं, क्योंकि मानसिक दृष्टिकोण ही वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इस बारे में कुछ एक मानसिक विशेषज्ञों से जो मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग वैसे ही अपना चरित्र और सोच बना लेते हैं जैसी चीज़ें हम लोग लगातार देखते हैं। तो अब ऐसे ही एक कलाकार हैं श्री बराड़, जिनके ऊपर अब गिरफ्तारी भी हो गई है, उनके ऊपर केस चल पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपना एक गाना रिलीज किया जान, जिसका टाइटल है, और उसमें जिस तरीके से विजुअलाइजेशन की गई, स्क्रीन प्ले जिस तरीके से लिखा गया, तो उस सारी चीज़ों को लेकर वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को सही डराया कि जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल सही है। तो ऐसी हिंसा भरी हुई तस्वीरें दिखाना और ऐसी चीज़ें जो है वो समाज में लेके आना, ये अकेले श्री बराड़ नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे गायक हो चुके हैं जिनका विरोध हो चुका है। ऐसे ये अकेले नहीं हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनका विरोध बड़े अच्छे लेवल पर हो चुका है, बड़े उग्र तरीके से उनका विरोध किया गया है। कईयों के तो पोस्टर भी जलाए गए हैं, विरोध इस तरीके से हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं, तो गायकों से भी चाहिए कि कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति और मानसिक सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए उनको ऐसी चीज़ों को बनाना और फिर समाज में लोगों के बीच में लेके आना चाहिए, कि क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके अपने हैं, आपके परिवार में हैं। तो ऐसी अगर हिंसा भरी हुई चीज़ें बनाएंगे तो इसका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि श्री बराड़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अभी थोड़ी अंतर्मन जो होगी वो दुख भी हो रहा होगा कि शायद विजुअलाइजेशन में, हालांकि उन्होंने तो अपनी तरफ से बेहतर का प्रयास किया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। कोई नहीं चाहता कि उसका बनाया हुआ जो प्रोग्राम है या उसका बनाया हुआ जो एक गाना है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक कलाकार बहुत मेहनत करता है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखता है। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी होगा कि हथियारों वाली जो वीडियो आई, हालांकि यूट्यूब पे ये वीडियो डाली गई, लेकिन यूट्यूब भी कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाता है। लेकिन इस गाने का जिस तरीके से विरोध अब देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारी हुई है, और पंजाब सीएम ने भी ऐसे इसको सही ठहराया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है। तो आने वाले दिनों में और भी जो हमारे नौजवान कलाकार जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको सबको चाहिए कि ऐसे गानों से बचा जाए जिसमें हिंसा दिखाई गई हो। और पंजाब में जिस तरीके से लचर गायकी का एक प्रचलन चल चुका है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जरूरी है। ये हम लोग सिर्फ पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब की जो आज पंजाबी सॉन्ग या पंजाबी जो फिल्में हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े पर्दे तक, छोटे पर्दे तक, हर पर्दे पर दिखाई जाती हैं। तो पीयूष जी, बॉलीवुड में भी इन चीज़ों का चलन है, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं उन पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हो, हर एक चीज़ को देखकर लोगों के सामने लेके आना चाहिए। क्योंकि परिवार के बीच हम लोग कई बार, हमारे साथ हमारे छोटे भाई बहन और परिवार में पूरा परिवार जब चैनल चेंज कर रहा होता है, तो कई बार शर्मिंदगी के कुछ बोला नहीं जाता और मजबूरन टीवी वाली देखने की जगह से वहां से उठकर जाना पड़ता है। तो पीयूष जी, आप समझ सकते हो ऐसी चीज़ों को, और उम्मीद है कि दर्शक भी समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखना यही होगा कि किसान आंदोलन से लेकर चल रहे इन सब विवादों पर अंकुश कब लगता है और सकारात्मक प्रभाव कब समाज पर पड़ते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। सुनील जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़ पंजाब। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।